हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मूल करियर इंस्टीट्यूट में हूँ आशीष पांडे। आज हम बात करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर 1 सॉल्यूशन का एक्सरसाइज नंबर 1.27 के बारे में। इसके पहले हम लोग जो क्वेश्चन नीट पीआई के क्वेश्चन या जेईई मेन के क्वेश्चन या एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, उसको आप लोग रिवाइज करते रहिए जिससे एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो हम लोग आज देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.27 क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद इसका आंसर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS, इसका नाम क्या है, कॉपर सल्फाइड, इज 6 into 10 to power minus 16, कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलरिटी ऑफ कॉपर सल्फाइड इन एक्वस सॉल्यूशन। हम लोगों को फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम मोलरिटी फाइंड करना है जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हो एक्वस सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्सिमम मोलरिटी की। मैक्सिमम मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी से इसको कैसे कोरिलेट करेंगे हम लोग, उसके बाद बात करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, तो उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो एक एक पॉइंट हम लोग छोटा छोटा जो है डिफिनेशन इसकी लिखते जाते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद तो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम मोलरिटी क्या होता है। तो मैक्सिमम मोलरिटी एक पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि मैक्सिमम मोलरिटी क्या है, फर्स्ट पॉइंट। तो मैक्सिमम मोलरिटी इज maximum molarity is the highest possible concentration of solute, किसका कंसंट्रेशन सोल्यूट का, इन अ सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम मोलरिटी क्या है, हाईएस्ट पॉसिबल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है, हाईएस्ट पॉसिबल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है इन सॉल्यूशन में, यानी सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा क्या सोल्यूट का कंसंट्रेशन को बताएगा कि कितना सोल्यूट क्या है, डिजोल्व हुआ है, सबसे ज्यादा सोल्यूट कितना डिजोल्व हुआ है, उसको बोलते हैं मैक्सिमम मोलरिटी। वो हो गया। अब एक पॉइंट जो है मैक्सिमम मोलरिटी के बारे में और लिखते हैं। मैक्सिमम मोलरिटी मैक्सिमम मोलरिटी जो होता है इज अ सिंगल वैल्यू। ये क्या है, सिंगल वैल्यू है, सिंगल वैल्यू। मैक्सिमम मोलरिटी इज अ सिंगल वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन किसकी सिंगल वैल्यू है, यानी मैक्सिमम मोलरिटी किसकी सिंगल वैल्यू है, कंसंट्रेशन की फॉर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा उसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए, यानी मैक्सिमम जो है मैक्सिमम मोलरिटी सिंगल वैल्यू है, कंसंट्रेशन की सिंगल वैल्यू है और ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए मैक्सिमम मोलरिटी क्या है, सिंगल वैल्यू है। हम लोग जानेंगे कि मैक्सिमम मोलरिटी के बारे में जानेंगे। अब देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। अब सेकेंड हम लोग आएंगे कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या प्रोडक्ट क्या होता है ये देखेंगे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट इसके बारे में लिखते हैं एट कांस्टेंट temperature at constant temperature in saturated solution of electrolyte at constant temperature in saturated solution of electrolyte, the product of concentration of ions remains constant
यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट का प्रोडक्ट होगा, उसका कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट होगा, यानी उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा। तो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से मैक्सिमम मोलरिटी कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यानी कि कॉपर सल्फाइड हम लोग ले लेते हैं, कॉपर सल्फाइड लेंगे उस और सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, हमने ले लिया कॉपर सल्फाइड ले लिया। अब इसको वाटर में डिजोल्व किया जाएगा, यानी सॉल्वेंट में इसको डिजोल्व किया जाएगा। अगर हम लोग इसको डिजोल्व करते हैं तो यहाँ पे डिजोल्यूशन होता है, डिजोल्यूशन से बनेगा क्या, सॉल्यूशन बनेगा कॉपर सल्फाइड का। उसके बाद ये आयन में क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। लेकिन हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं, मान लो हम लोग वो ऐसे लिखे तो ये CuS ऐसे बना जाके यहाँ पे, यानी कॉपर जो सल्फाइड है ये CuS ऐसे बना, कि CuS यहाँ पे ऐसे बनेगा, यानी ये यहाँ पे क्या है, सॉलिड में है, ये यहाँ पे आएगा एक्वस में आ जाएगा, यानी ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन बन गया यहाँ पे। इसके बाद ये जाके ब्रेक होगा तो ये यहाँ पे ये क्या बनेगा, Cu2 प्लस प्लस H2 माइनस बनेगा, यानी ये सारे क्या होंगे, एक्वस में होंगे, एक्वस में होंगे। ये ऐसा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या ऐसा लिखा जाता है कंसंट्रेशन के फॉर्म में ऐसा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ये स्टेप एक ही स्टेप में लिख देंगे, यानी सॉलिड से डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे क्या बना देंगे, ये आयन बना देंगे, यानी ये स्टेप को नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तब देखते हैं कैसे इसको लिखा जाएगा, यानी Cu2 प्लस प्लस H2 माइनस हो गया, यानी ये एक्वस में आ गया, ये एक्वस में आ गया और ये भी एक्वस में आ गया, यहाँ पे दोनों एक्वस में आ गए। अब देखते हैं, जब हम इनको क्या किए, डिजोल्व किए इसमें, तो सबसे पहले इनका कंसंट्रेशन मान लो शुरुआत में क्या रहा होगा, 1 रहा होगा, इनका कंसंट्रेशन 0 रहा होगा, 0 रहा होगा। लेकिन कुछ समय के बाद जब इनका सैचुरेशन क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इनका बन गया, यानी इक्विलिब्रियम फेज में आ गए, जितना ये बन रहा है उतना ये बन रहा है। तो क्या हुआ कि प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट हो गया, तो इनकी वैल्यू देखेंगे 1, कुछ समय बाद देखते हैं 1 माइनस यस आ जाएगा यहाँ पे, इसको क्या मान लेंगे, कंसंट्रेशन मान लेंगे। ये क्या हुआ, यहाँ पे यस मोल बना, यस बना, यस यस दोनों बन गए। यानी कुछ समय बाद ये क्या बन गया, यहाँ पे ये यस बन गया, ये यस बन गया, दोनों ऐसे बन गए सॉल्यूशन के फॉर्म में, यहाँ पे ऐसे बने दोनों, यस यस बन गए कंसंट्रेशन में। अब हम लोग इनका एक्टिव मास जब निकालते हैं तो सॉल्व करते हैं, देखते कैसे निकालते हैं। तो एक्टिव मास जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग निकालते हैं, तो क्या निकालते हैं, K हो गया। अब इनका निकालेंगे कंसंट्रेशन, तो रेट ऑफ क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी सबसे पहले क्या लिखा जाए, मास ऑफ Cu2 प्लस का मास लिखा जाएगा, ठीक है, कंसंट्रेशन लिखा जाएगा, यानी कंसंट्रेशन Cu2 प्लस का लिखा जाएगा। उसके बाद कंसंट्रेशन H2 माइनस का लिखा जाएगा, अपॉन कंसंट्रेशन किसका लिखा जाएगा, कॉपर सल्फाइड का लिखा जाएगा। ये क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में रहेंगे, ये सॉलिड फॉर्म में रहेंगे, इसलिए इनका क्या है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा। ये जाके बना। अब इनके जगह पे हम लोग सॉल्व करके, इनके जगह पे हम लोग सॉल्व करके क्या बनाते हैं, इसके जगह पे कंसंट्रेशन को लिख लेते हैं, यस यस और 1 माइनस यस। अब यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे यस आया इंटू यस आया अपॉन 1 माइनस यस आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, अगर ये सॉल्व करेंगे तो ये कैसा आएगा, देखते हैं। अगर इसको सॉल्व किया जाता है कि ये आ गया 1 माइनस यस, इधर लेके आएंगे हम लोग, इज इक्वल टू यस स्क्वायर हो जाएगा, यस स्क्वायर हो जाएगा, या यस इंटू यस ही कर सकते हैं। अभी इसको एक स्टेप और बढ़ा देंगे, यस इंटू यस कर दीजिए, यस इंटू यस हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इसको इरेज करके सॉल्व कर दिया जाता है, हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। यानी ये के 1 माइनस एस को हम लोग क्या मान लेंगे, के एस पी, यानी यही क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, इज इक्वल टू यस स्क्वायर आ गया, यस स्क्वायर आ गया। यानी हम लोग
एक्टिव मास को फॉलो किए, इक्विलिब्रियम लगा के इस फार्मूले पे कंसंट्रेशन कॉपर का, कंसंट्रेशन सल्फर का, सल्फाइड का ले लिए, फिर यहाँ कॉपर सल्फाइड का कंसंट्रेशन, इसको सॉल्व कर दिए, इसके कंसंट्रेशन को ले लिए, यहाँ पे कंसंट्रेशन ले लिए। ये 1 माइनस यस क्या है, ये सॉलिड का है, यानी ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमने इधर ले लिया, कांस्टेंट कांस्टेंट इधर हो गई, ये कंसंट्रेशन यस स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, कांस्टेंट वाला सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया, यस स्क्वायर हो गया। अब हम लोगों को क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है, किसकी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू दी हुई है 6 इंटू 10⁻⁻6। अब इससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यानी कैसे सॉल्व करेंगे, एक स्टेप इसको और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्या कि जब हम स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, यहाँ नीचे लिखते हैं, जब हम स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे इस पे रूट आ जाएगा, यानी यस इज इक्वल टू अंडर रूट के एस पी आ गया, के एस पी आ गया, रूट आ गया यहाँ पे। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे यस हम लोगों को क्या, यस क्या है, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मतलब क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम मोलरिटी है, तो मैक्सिमम मोलरिटी अंडर रूट क्या आ गया यहाँ पे 6 इंटू 10⁻⁻16 आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद रूट यहाँ से हटाएंगे तो रूट 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.45 हो जाएगी। अब जो पावर है, अगर रूट से इसको निकालते हैं तो ये यहाँ पे हाफ हो जाएगा, यानी 10⁻⁻8 हो जाएगा। अब हमने क्या निकाला, मैक्सिमम मोलरिटी निकाला है, यानी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर हो जाएगी, इसकी यूनिट मोल पर लीटर यूनिट हो जाएगी, या हम क्या लिखते हैं इसको, मोल लीटर इनवर्स लिखते हैं, और क्या इसको लिखते हैं हम लोग, मोलर लिखते हैं, मोलर जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो आया, ये क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट का प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ आयन रिमेन कांस्टेंट होता है, यानी जब भी हम सॉल्व करके निकालते हैं तो वो जो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम फेज में जा चुका होता है, इसलिए क्या है, कांस्टेंट होता है। सॉल्व करके हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल दिए हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को ही हम लोग यहाँ पे जो कंसंट्रेशन यहाँ पे निकाल दिए हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो दिया हुआ था, उसी कंसंट्रेशन को क्या बोला गया, मैक्सिमम मोलरिटी बोला गया, यानी हाईएस्ट पॉसिबल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज नोन एज मैक्सिमम मोलरिटी, मैक्सिमम मोलरिटी हो गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। एक बात और कि आप लोग रूट की वैल्यू 10 तक तो लगभग याद ही कर लीजिए, √2, √3, √4, 5 इसकी वैल्यू आप लोग याद कर लीजिए, जिससे एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।